जय बाबा चामल्याल जी की। इस समय हम मौजूद हैं बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर और आपको बता दें कि बाबा चामल्याल जी का देवस्थान जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और इस देवस्थान की एक अपनी ही महत्वता है, एक अपनी मान्यता है। वो महत्वता, वो मान्यता हम आपको आज बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज 24 जून है और आज के दिन यहाँ बाबा चामल्याल जी की दरगाह पर मेला लगना था, जो कि वार्षिक मेला हर साल जून के आखिरी वीरवार को लगता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये मेला इस बार जिला प्रशासन सांबा ने रद्द कर दिया। लेकिन पारंपरिक तौर पर यहाँ जो बाबा चामल्याल जी की मैनेजमेंट कमेटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई है, वो पारंपरिक रस्म अदा की है और यहाँ पूजा अर्चना भी की है। तो सबसे पहले मैं आपको बाबा जी की दरगाह पर लेके जाऊंगा और बाबा की दरगाह के आपको दर्शन कराऊंगा और इतिहास भी बताऊंगा। तो चलिए लिए चलते हैं आपको बाबा जी की दरगाह पर। तो हम आप पहुंचे हैं बाबा चामल्याल जी की दरगाह पर और ये दरगाह, ये देवस्थान जो कि सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जीरो लाइन पर ये देवस्थान स्थित है। और अब मैं आपको सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करवाऊंगा, बाबा जी की दरगाह के दर्शन करवाऊंगा, ताकि आप भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते भी इस बार मेला दोबारा से रद्द कर दिया गया है। साल 2020 की बात करें तो तब भी रद्द हुआ था कोरोना के चलते, लेकिन इस बार भी ये मेला रद्द कर दिया गया है। और कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर आज बाबा की दरगाह पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। ये वो शक्तिपीठ है, ये वो दरगाह है बाबा जी की, जिसमें चमत्कार ही चमत्कार हैं। बाबा के देवस्थान की जो मान्यता है, जो महत्वता है, वो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि यहाँ इस देवस्थान पर जो भी माथा टेकने आता है उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। और यहाँ की शरबत और यहाँ की जो शक्कर है उसका चमत्कार निराला है। जिसको चंबल के रोग होते हैं, जिनको स्किन डिजीजेज होती हैं, तो यहाँ बाबा के देवस्थान की शक्कर का अगर कोई लेप लगाता है तो उसके वो रोग ठीक हो जाते हैं। और यहाँ शरबत की भी एक खास मान्यता है। वो शरबत जो यहाँ इसी देवस्थान पर स्थित एक कुआं है, वहाँ का जो शरबत है वो इतना मिठास है उसमें, वो एक चमत्कार है। लेकिन सबसे पहले आप बाबा की दरगाह के दर्शन करिए और फिर यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं बिल्लू चौधरी जी, उनसे भी बात करेंगे। और हमने आपको ये कहा था जब हमने 3-4 दिन पहले ये अपडेट किया था कि मेला जो वो रद्द किया गया है, लेकिन हमारा जेके मीडिया का ये प्रयास रहेगा कि आपको बाबा की दरगाह के दर्शन करवाया जाए। तो आप लोग दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए और आप अपनी मनोकामनाएं घर बैठे ही पूर्ण करवा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको आज मेले के दिन, यानी आज के दिन मेला लगना था, बहरहाल मेला तो कैंसिल हो गया, लेकिन दरगाह के दर्शन आप करिए। यहाँ जो लोग हैं वो आज माथा टेकने पहुंच रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी या फिर मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य यहाँ पर आए। तो ये वो शक्तिपीठ है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि उस ज्योति का मैं जिक्र करूं तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं ये ज्योति इसी तरह से प्रज्वलित होती है, इसी तरह से आपको ये ज्योति जगती हुई दिखेगी। ये एक खास, आप इसमें कह सकते हैं कि चमत्कार है। यही चीज़ें हम आपको बताने के लिए आज बाबा की दरगाह पर आप पहुंचे। तो मेरे साथ यहाँ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बिल्लू चौधरी जी हैं, मैं इनसे जानूंगा। तो मायूसी भी हाथ लगती है कि बाबा की दरगाह पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते थे, लेकिन साल 2020 में भी ये कोरोना की वजह से मेला रद्द हुआ, इस बार भी मेला रद्द हुआ, आज के दिन ही मेला लगना था। क्या कहना चाहते हैं बाबा की दरगाह के चमत्कारों के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा के चमत्कार, ये चर्म रोग का यहाँ पे जो हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं होता, वो इस बाबा की शक्कर और जल लगाने से वो जहाँ पे आके जो भी स्किन डिजीज है वो यहाँ पे जल शक्कर लेप करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बाकी रही मेले पिछले 2020 की बात, बड़े दुख की बात है, ये कोरोना की वजह से हमारा 2020 वाला मेला भी भेंट चढ़ गया और 2021 वाला भी भेंट चढ़ गया। मन दुखी तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जान है तो जहान है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायरेक्शन थी, हमारी जो अपनी परंपरा थी गांव दक्षिणी की, वो हम लोगों ने गांव की तरफ से चादर चढ़ाई, प्रसाद जो जैसे डीसी मैम ने बताया था उसी तरीके से उनके कहने के हमारा पूरा गांव जो सेवादार यहाँ लगे हैं, हमारी बहनें सेवादार लगी हैं, हमारे भाई लगे हैं सेवादार, तो उन्हीं की क़यादत में जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। बाकी दुख तो है कि इतना बड़ा मेला लगता था, आप लोग भी देखते थे, 2-2 लाख दुनिया यहाँ पर आती थी। हमारे जो भाई हैं बाहर फौज में, वो छुट्टियाँ लेके आते थे, लेकिन उन्होंने भी आए हैं, लेकिन उनका चेहरा भी बड़ा ऐसे महसूस है। लेकिन डीसी मैम की यही बात है कि अगर जान है तो जहान है।
बाबा ने चाहा तो 2000 ये आगे वाला 22 वाला मेला हो सकता है, बाबा जी मेहरबान करे हमारे हिंदुस्तान पे, तो इससे भी बड़ा मेला लगेगा। लेकिन चूसा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, महत्वता और मान्यता, जो आपने कहा कि शरबत और शक्कर यहाँ की एक महत्वता, एक मान्यता है, लेकिन बताया जाता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें काउंटर पार्ट की, तो उस बार भी एक गांव है सादा वाली, वहाँ पर भी इसी तरह से बराबर मेला लगता है। बताया जाता है कि ये बाबा का यहाँ धड़ है और गर्दन वहाँ पर है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। देखिए, हम लोग भी यहाँ 65 के आए हुए हैं। हमारे जो पुराने गांव यहाँ पे 47 से पहले लोग हैं, जो जहाँ हिस्ट्री बाबा की लिखी गई है, उसमें ये कि बाबा एक सूफी संत थे, और हमारे सामने जो 500 गज पाकिस्तान वाला 1 किलोमीटर यहाँ पे उनके गांव है, वहाँ कुछ शायद लोग रहते थे, उस गांव का नाम भी सैदा वाली है। तो उनका अपना धंधा चौपट होने लगा जब बाबा जी लोगों का फ्री इलाज करते थे, वो झाड़ा फूक वाला। तो इन्होंने बाबा जी को धोखे से वहाँ बुलाया और बाबा के वहाँ सर कलम कर दिया, और उसके बाद बाबा जी बताते हैं कि घोड़े पे बैठ के बिना गर्दन के ये वहाँ से आ गए यहाँ पे। तो जहाँ कुछ जो कुआं है हमारा, यहाँ कोई लेडीज पानी भर रही थी, तो ये साथ में हमें बेचराग गांव जो चंबलियाल नाम का है, ये पड़ा अभी भी जगह वहाँ पर 3 किले के करीब पड़ी है। तो औरतें पानी भर रही थी, तो उन्होंने देखा जी बंदा देखो ये कोई बिना गर्दन के आ रहा है, तो बाबा जी यहीं पे समा गए। उसके आगे जो बताते हैं इसकी परंपरा, जो बाबा का चमत्कार कैसे हुआ, किसी ने ऊँट रखा हुआ था, तो ऊँट को खुजली वगैरह पड़ गई, जो चर्म रोग हो गया, तो ये बाबा की जो तलाई है, बंदे ने खोल दिया रस्सा उसका, भाई अपनी मनमर्जी करे जो भी है। तो वो जैसे तलाई में मक्खियों के डर से अंदर तलाई में गया, तो बताते जिस जिस जगह पे उसको जल और बाबा की जो शक्कर है वो लगी, तो वो आस्ता आस्ता ठीक होता गया। उसके बाद जिस बंदे का वो जो ऊँट था, उस बंदे को बाबा जी ने दिखलाई दी कि आप मेरा प्रचार करो बाहर, कि यहाँ से शक्कर और जल लेके लेप जो करेगा उसका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखेंगे, जो लोग गेट के अंदर जब आते हैं, लोग उनको कंधे पे उठा के लाते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। ये चमत्कार है बाबा जी का। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो काउंटर पार्ट भी बराबर यहाँ पर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने आता था, लेकिन साल 2017 में शायद वो आखिरी बार आया था। उसके बाद जो हरकत पाकिस्तान ने की, उसके बाद उसको यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें ऐसा कि 2018 को 24 जून को मेला था, 2018 में 12 जून को इन्होंने हमारे 4 अफसर शहीद कर दिए। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम उनके साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे, और तब भी हमारा मेला फीका पड़ गया था। 2019 वाला मेला हमारा अच्छा लगा था, और 2020 तो और 2021 वाली कोरोना में चढ़ गया। वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो थोड़ा, आपको पता ही है, उनकी जो रेंजर वगैरह हैं वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने ना हमसे, हमारी फोर्स से कोई अप्रोच लड़ाई कि आप लोगों को हमें जल शक्कर दो। अब हम तो उनको नहीं कहेंगे आप ले लीजिए। उन्होंने जब अप्रोच नहीं लड़ाई कि 12 जून 2018 को जब इनकी 12 जून को उनका हादसा हो गया यहाँ पे, और 20 जून को सुचेतगढ़ में मीटिंग हुई DIG लेवल की, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि हमें जल शक्कर चाहिए। तो फिर वो भी बात है कि आप बैल मुझे मारे, हम उनको क्यों कहें? अगर वो हमारी फोर्स के साथ तालमेल रखें कि हमें जल शक्कर चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि जो परंपरा पुरानी बनी है बनी रहे, आगे भी बनी रहे। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब पाकिस्तान यहाँ इस मेले में शिरकत करता था, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान के कई आला अधिकारी यहाँ पर आते थे, बाबा की दरगाह पर वो चादर चढ़ाते थे, और वो वापस जब जाते थे तो यहाँ से शक्कर और शरबत लेकर जाते थे। और शक्कर और शरबत का जो मान्यता है, वो यहाँ के जो चेयरमैन है कमेटी को, उन्होंने बता दिया कि शक्कर जो कि चंबल रोग ठीक करती है, और शरबत जो कि एक मिठास हो शरबत में। लेकिन तो ये एक इतिहास है, इस इतिहास के चलते ही पाकिस्तान भी यहाँ शिरकत करता है, क्योंकि धड़ यहाँ पर है बाबा जी का, और जो गर्दन है वो उस पार पाकिस्तान का जो एक गांव है सैदा वाली, वहां पर गर्दन है। तो ये इतिहास है कि बाबा जी को किस तरह से धोखे से जो वो मारा था, और जब बाबा जी वहां से चल के आए तो यहां बिना गर्दन के थे, और वो यहीं पर आकर समा गए। ये है इतिहास बाबा की दरगाह का, और इसलिए यहाँ इस दरगाह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन 2017 में जब आखिरी बार मेला हुआ, जब पाकिस्तान ने भी शिरकत की इस मेले में, और उसके बाद 2018 में जब इसी पोस्ट पर, बाबा चामलियाल जी की पोस्ट पर, जो BSF की पोस्ट है, यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे 4 BSF के जवानों को मारा, हमारे 4 जवान शहीद हुए, तो 2018 में पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिया गया। 2019 की बात करें तो तलखी भारत और पाकिस्तान में लगातार रही, और 2020 और अब का 2021 कहें तो ये कोरोना महामारी के चलते ये मेला जो है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन वो रौनक नहीं दिख पा रही है जो यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते थे माथा टेकने बाबा की दरगाह पर, आशीर्वाद लेने। उम्मीद है
कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और बाबा की दरगाह पर उसी तरह से मेले लगेंगे जिस तरह से पहले लगते आ रहे थे। यहाँ भारी रश होगा श्रद्धालुओं का, क्योंकि हर कोई बाबा की दरगाह पर आना चाहता है, बाबा जी का आशीर्वाद पाना चाहता है। यही खास मान्यता, यही खास महत्व है। लेकिन अब जब हम आपको ये पूरी दरगाह के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको वो शक्कर और शरबत जो पॉइंट है यहाँ पर, उसके बारे में भी आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप दर्शन करिए बाबा की दरगाह के और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सबको यही हम कहेंगे कि बाबा चामल्याल जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो ये था इतिहास बाबा चामल्याल जी के देवस्थान का, जो हमने आपको बताया। बाबा जी की दरगाह पर जाकर आपको बाबा जी की दरगाह के दर्शन भी करवाए और उसी के साथ साथ इतिहास भी बताया कि किस तरह से यहाँ बाबा चामल्याल जी की मान्यता है। जो मान्यता हमारे हिंदुस्तान में है उसी तरह बराबर पाकिस्तान में भी है। जो यहाँ के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान की उस तरफ जो सैदा वाली गांव है वहाँ पर भी बाबा जी की बताया जाता है कि गर्दन है और धड़ जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है, जो दरगाह के दर्शन में आपको करवा कर आया हूँ। तो यही एक खास मान्यता है। और ये देवस्थान जो कि सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर की भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जीरो लाइन पर स्थित है। तो हम भी बाबा जी से यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे कि सब पर बाबा जी का आशीर्वाद यही बना रहे और इस कोरोना महामारी को भी बाबा जी जल्द खत्म करेंगे, ताकि आने वाले समय में एक बड़ा मेला दोबारा से यहाँ पर लगे, जिसमें श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पर एक बार फिर से लौटेंगे। क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ जो कोई आता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। और यहाँ का जो शरबत है और शक्कर है उसकी भी एक खास मान्यता है, वो भी हम आपको एक अलग पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल में आपने जो देखा वो है असली दर्शन, जो कि बाबा चामल्याल जी के दरगाह के हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।